वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में अनुवाद करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं और हेडलाइन है राहुल वकेट्स हिज ऑफिशियल बंगलो सेज पेइंग प्राइस फॉर स्पीकिंग ट्रूथ। राहुल मतलब राहुल गांधी, वकेट्स खाली करना, तो राहुल गांधी खाली करते हैं, हिज मतलब अपने, ऑफिशियल बंगलो जो उनका आधिकारिक बंगला है उसको खाली करते हैं, सेज कहना कहते हैं, पेइंग प्राइस पे करना मतलब कीमत, पे मतलब चुकाना, प्राइस का अर्थ होता है कीमत, तो सेज पेइंग प्राइस कीमत चुका रहे हैं, फॉर किस लिए, स्पीकिंग ट्रूथ सच बोलने के लिए। ट्रूथ का मतलब है सच। तो राहुल गांधी ऑफिशियल बंगले को वकेट्स करते हैं, खाली करते हैं और कहते हैं कि सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं। न्यूज़ की हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है। अब हम इसको मेन न्यूज़ में देखते हैं। न्यू दिल्ली, न्यूज़ न्यू दिल्ली से है। कांग्रेस लीडर मतलब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सेड, राहुल गांधी ने कहा, क्या कहा है, ही वॉज पेइंग द प्राइस, वह कीमत चुका रहे हैं। यहाँ पर वाज लगा हुआ है, एक्चुअली स्टेटमेंट राहुल गांधी का है लेकिन यह नरेशन का इनडायरेक्ट फॉर्म में है, क्योंकि जब राहुल गांधी बोलेंगे तो उनके लिए आई का प्रयोग होना चाहिए। तो उनका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, आई एम पेइंग द प्राइस फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, सच बोलने की मैं कीमत चुका रहा हूँ। लेकिन यह इनडायरेक्ट स्पीच में है, उनके कथनों को द्वारा किसी के द्वारा बोला जा रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि ही वाज पेइंग द प्राइस फॉर स्पीकिंग ट्रूथ, वह सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं। इसलिए इज के जगह में वाज का यूज किया गया है। तो आगे देखते हैं। एंड और वोड, वो का क्या मतलब होता है, वो का मतलब होता है शपथ, कसम या संकल्प। तो वह संकल्पित हैं या शपथ लिया है। टू कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब है जारी रखना, जारी रखने के लिए। टू रेज, रेज मतलब किस चीज़ को उठाना, किसको उठाना है, पीपल्स इशूज़, जो जनता के, लोगों के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उसको उठाना है। एज ही वकेटेड हिज ऑफिशियल बंगलो, जैसा कि ही उन्होंने क्या किया, खाली किया, वकेट्स मतलब खाली करना, तो खाली किया हिज ऑफिशियल बंगलो अपने आधिकारिक बंगले को। इन बंगले का एड्रेस है लुटियंस दिल्ली, कहाँ है, लुटियंस दिल्ली। एंड शिफ्टेड टू, और शिफ्ट हो गए, कहाँ शिफ्ट हुए, हिज मदर सोनियाज गांधी रेसिडेंस ऑन सैटरडे, अपने माँ सोनिया गांधी के रेसिडेंस निवास स्थान पर, ऑन सैटरडे शनिवार को। रेसिडेंस का मतलब है निवास स्थान, तो जहाँ उनकी माँ रहती है, सोनिया गांधी जी रहती हैं, वहाँ पर वह सैटरडे को शिफ्ट हो गए, चले गए। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। गांधी राहुल गांधी के लिए प्रयोग हुआ है। तो राहुल गांधी हु वाज डिस्क्वालिफाइड, जो कि क्या हो गए हैं, अयोग्य घोषित हो गए हैं, फ्रॉम लोकसभा, कहाँ से, लोकसभा से, लास्ट मंथ पिछले महीने। डिस्क्वालिफाइड का मतलब है अयोग्य घोषित कर देना, तो इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है फ्रॉम लोकसभा, लोकसभा से लास्ट मंथ पिछले महीने। फॉलोइंग, फॉलोइंग का अर्थ होता है के बाद, तो किस चीज़ के बाद, हिज कन्विक्शन, उनके कन्विक्शन के बाद। कन्विक्शन का अर्थ होता है दोष सिद्धि, जब उन पर दोष सिद्ध हो गया या आरोप लग गया, तो दोष सिद्धि के बाद, आरोपित होने के बाद उनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। इन ए डेफेमेनेशन केस, डेफेमेनेशन केस क्या होता है, मानहानि का केस, मानहानि के मामले में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। वाज आस्क्ड, तो गांधी ने क्या किया है, पूछा है, टू वकेट द 12 तुगलक लेन बंगलो बाई अप्रैल 22, तो उनको कहा गया था, वाज आस्क्ड, गांधी वाज आस्क्ड, गांधी और गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि वह जो डिस्क्वालीफाइड हो गए थे दोष सिद्धि होने के बाद, कन्विक्शन होने के बाद डेफेमेनेशन के केस में,
उसका वर्ब यहाँ पर है। तो गांधी वाज आस्क्ड, गांधी को कहा गया था टू वैकेट, खाली करने के लिए, द तुगलक 12 तुगलक लेन बंगलो, जो तुगलक लेन का बंगला है, बाई अप्रैल 22, उसको उनको अप्रैल 22 तक खाली करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट पैरा है आई हैव पेड, मैंने चुकाया है, पेड मतलब चुकाना, तो मैंने चुकाया है द प्राइस, कीमत को, फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, सच बोलने की कीमत चुकाई है। आई एम रेडी टू पे, मैं तैयार हूँ पे करने के लिए, एनी प्राइस, कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा। एडिंग ही वुड कंटिन्यू टू रेज, ही सेड, और आगे जोड़ते हुए कहा, आगे कहा ही वुड कंटिन्यू टू रेज, वह क्या करेंगे, हमेशा जारी रखेंगे। कंटिन्यू का मतलब है जारी रखना, तो वह जारी रखेंगे किसको, टू रेज, उठाने के लिए, इशूज, इशूज ऑफ प्राइसेस राइज, प्राइस राइज, जो प्राइस राइज का मुद्दा है, कीमतें जो बढ़ रही हैं उसका जो मुद्दा है, उसको क्या करेंगे, जारी रखेंगे उठाने के लिए, एंड उस मुद्दे को उठाएंगे कंटिन्यू, एंड और करप्शन, और किस मुद्दे को उठाएंगे, करप्शन, विथ किसके साथ, डबल विथ फोर्स, दुगने ताकत के साथ, दुगने पावर के साथ, अब इसको इस मुद्दे को उठाएंगे, प्राइस राइज का मुद्दा और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है, उसको। सैटरडे, शनिवार को, मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग में, सैटरडे की सुबह में, गांधी मूव्ड आउट ऑल द बिलोंगिंग्स फ्रॉम द बेंगलोर, क्लियर है। गांधी, राहुल गांधी मूव्ड आउट, तो मूव्ड आउट का क्या मतलब है, हटा लेना, निकाल लेना, ऑल हिज बिलोंगिंग, उनका जितना भी सामान है, बिलोंगिंग से क्या अर्थ होता है, सामान, संपत्ति, तो अपने सारे सामानों को उन्होंने क्या कर लिया, वहाँ से मूव्ड आउट कर दिया, हटा दिया, फ्रॉम द बेंगलोर, बेंगलोर से, वेयर ही हैड बीन स्टेइंग ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स, जहाँ वह रह रहे थे, ही हैड बीन स्टेइंग का क्या अर्थ है, यह कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि वह वहाँ पर कंटिन्यू रह रहे थे, कोई काम कंटिन्यू हो रहा था, लगातार हो रहा था, फॉर ऑलमोस्ट 2 डिकेड, कितने समय से, लगभग 2 दशकों से, डिकेड्स का क्या अर्थ होता है, एक पीरियड होता है 10 ईयर का, उसको डिकेड बोलते हैं, तो 2 दशकों से वह वहाँ पर रह रहे थे, तो उस बंगलो से अपने सामान को खाली कर दिया। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। गांधी, राहुल गांधी के लिए प्रयोग हुआ है। हिज मदर सोनिया गांधी, अब गांधी के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दिया रहा है कि उनकी मम्मी सोनिया गांधी एंड सिस्टर प्रियंका गांधी वाड्रा, और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, विजिटेड, विजिटेड का यहाँ अर्थ क्या है, मिलने आई, विजिट का पास्ट फॉर्म है विजिटेड, तो मिलने आई, द बंगलो, बंगलो में, इन द मॉर्निंग, सुबह में बंगलो में मिलने के लिए आई। ही handed over key of the vacated house to officials of the Central Public Works Department, तो उन्होंने क्या किया, ही यहाँ पर राहुल गांधी के लिए प्रयोग हुआ कि उन्होंने हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का क्या क्या अर्थ होता है, किसी चीज़ को सौंपना, सौंपना होता है अर्थ, तो हैंड ओवर, उन्होंने क्या किया, हैंडेड ओवर किया, सौंप दिया, की को, चाबियों को, ऑफ द वैकेटेड हाउस, जो घर खाली हुआ उसकी चाबी को सौंप दिया, टू ऑफिशियल, अधिकारी को, किसके अधिकारी को, ऑफ द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD के अधिकारी को सौंप दिया। ही ऑल्सो शुक हैंड, शेक हैंड का क्या अर्थ होता है, जब हम हाथ मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शेक हैंड, यहाँ है शुक हैंड, शेक का पास्ट, शुक पास्ट फॉर्म है, तो ही ऑल्सो शुक हैंड, उन्होंने हाथ भी मिलाया, विथ CPWD ऑफिशियल, जो CPWD के अधिकारी हैं उनसे, एंड थैंक्ड देम, और उनको धन्यवाद बोला, उनको धन्यवाद किया। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। टॉकिंग टू रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए,
टॉक का मतलब होता है बातचीत करना, टॉक में आईएनजी लगा हुआ है, मतलब बातचीत करते हुए, किससे, रिपोर्टर्स संवाददाताओं से। वाइल लिविंग द बेंगलो, जब वह बेंगलो को छोड़ रहे थे, लीव का मतलब है छोड़ना या खाली करना, तो खाली कर रहे थे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है या समस्या नहीं है। प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्या, तो कोई भी समस्या नहीं है। इवन इफ़, चाहे, यद्यपि। इवन इफ का क्या अर्थ होता है? यद्यपि या चाहे। तो चाहे इट हैज़ बीन स्नैच्ड अवे, यदि उसे, स्नैच का क्या अर्थ होता है? स्नैच का अर्थ होता है छीन लिया जाना। तो यदि उसको छीन लिया जाता, इट हैज़ बीन स्नैच्ड अवे, हैज़ के साथ बीन लगा है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, स्नैच का थर्ड फॉर्म है स्नैच्ड। तो इट हैज़ बीन स्नैच्ड, यह प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि काम किसी दूसरे के द्वारा किया जा चुका है। कि इफ़ इट हैज़ बीन स्नैच्ड, अगर इसको छीन लिया जाता, फ्रॉम मी, मुझसे, दिस हाउस वाज गिवन टू मी बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यह जो घर है, हाउस है, वाज गिवन, यह दिया गया, टू मी, मुझे, बाय द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता के द्वारा। आई विल स्टे विथ द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं रहूँगा, आई विल स्टे, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का बात है कि विल स्टे, मैं रहूँगा, विथ द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो पूर्व के कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके साथ रहेंगे। वह कौन है? सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी के साथ रहेंगे। सोनिया गांधी अटेंड जनपद फॉर सम टाइम्स, तो उनका एड्रेस क्या है? एट 10 जनपद। तो राहुल गांधी किनके साथ रहेंगे? जो फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, सोनिया गांधी, पूर्व के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ रहेंगे 10 जनपद में, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। एंड देन फाइंड सम अदर वे, उसके बाद कोई अन्य रास्ता निकालेंगे। फाइंड मतलब खोजना, निकालना, तो कोई अन्य रास्ता खोजेंगे। आस्क्ड डैट, पूछा गया कि ही कुड हैव रिक्वेस्टेड, वह रिक्वेस्ट कर सकते थे। कुड हैव का मतलब सकते थे, तो ही कुड हैव रिक्वेस्टेड, वह रिक्वेस्ट कर सकते थे, निवेदन कर सकते थे, फॉर मोर टाइम्स, अधिक समय के लिए, टू वकेट द बंगलो, बंगलो को खाली करने के लिए। गांधी सेड, तो गांधी ने कहा, आई डोंट वांट टू स्टे, मैं नहीं रहना चाहता हूँ, स्टे मतलब रहना, तो मैं नहीं रहना चाहता हूँ, इन दिस हाउस, इस घर में। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की जो जनरल सेक्रेटरी है प्रियंका गांधी वाड्रा, सेड, उन्होंने कहा, हर ब्रदर, उनका भाई कौन है? राहुल गांधी, वाज वेरी करेजियस, वह क्या है? बहुत ही साहसी हैं, एंड नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन, और किसी से डरते नहीं है। स्केयर का मतलब होता है डरना, तो किसी से डरते नहीं हैं। एंड ही विल कंटिन्यू हिज स्ट्रगल, और वह अपना जो संघर्ष है वह जारी रखेंगे। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, तो ही विल कंटिन्यू, वह जारी रखेंगे, हिज स्ट्रगल, अपने संघर्ष को। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ही स्पोक द ट्रूथ अबाउट दिस गवर्नमेंट। ऑल दिस हैपनिंग मतलब ये सब हो रहा है। हैपन का मतलब होता है घटित होना या होना, तो यह सब हो रहा है बिकॉज, क्योंकि, ही स्पोक, स्पीक का पास्ट फॉर्म है, वर्ब का दूसरा रूप स्पोक, स्पीक का अर्थ होता है बोलना, तो उन्होंने बोला, क्या बोला? द ट्रूथ, सच्चाई को, अबाउट दिस गवर्नमेंट, इस सरकार के बारे में। सी सेड, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। द कांग्रेस सेड, कांग्रेस ने कहा, द गवर्नमेंट में इविक्ट गांधी फ्रॉम अ हाउस, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? द कांग्रेस सेड, कांग्रेस ने कहा कि द गवर्नमेंट में इविक्ट, गवर्नमेंट इविक्ट कर सकती है। इविक्ट का क्या अर्थ होता है? इविक्ट का अर्थ होता है बेदखल कर देना,
तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, निकाल सकती है, बेदखल कर सकती है गांधी को फ्रॉम अ हाउस, बट लेकिन एक घर से उनको एविक्ट कर सकती है, बेदखल कर सकती है, बट लेकिन ही ऑक्युपाइज अ प्लेस, लेकिन उन्होंने जगह बनाया है। ऑक्युपाई का मतलब होता है कब्जा करना, छींकना, ले लेना। तो उन्होंने क्या किया है, जगह बनाया, ऑक्युपाई ए प्लेस, उन्होंने जगह बनाया है, लिया है, इन द हार्ट, दिल में लिया है, एंड होम्स ऑफ करोड़ ऑफ इंडियंस, और कहाँ जगह बनाया है, हार्ट्स में एंड होम्स में, घरों में, ऑफ करोड़ ऑफ इंडियन, करोड़ों भारतीय के दिल में और घरों में जगह बनाई है। ही ऑक्युपाइज अ प्लेस इन द हार्ट एंड होम्स ऑफ करोड़ ऑफ इंडियंस। तो करोड़ों भारतीयों के दिल में जगह बनाई है और घरों में जगह बनाई है। तो उनसे घर तो अविक्ट किया जा सकता है, अविक्ट का मतलब होता है बेदखल करना, तो उन्हें घर से बेदखल किया जा सकता है, लेकिन जो करोड़ों इंडियन में, करोड़ों भारतीय के दिल में जो उन्होंने जगह बनाई है और घरों में जगह बनाई है, उसे कैसे करेंगे। ये इस वाक्य का सेंस है। द पार्टी ऑल्सो लॉन्च्ड, पार्टी ने लॉन्च किया। लॉन्च का मतलब होता है किसी चीज़ को शुभारंभ करना, शुरू करना। तो पार्टी ने शुरू किया है क्या, मेरा घर आपका घर। क्या शुरू किया, पार्टी ने शुभारंभ किया है मेरा घर आपका घर कैंपेन, कैंपेन का मतलब अभियान। तो एक अभियान शुरू किया है, मेरा घर आपका घर, ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, विथ पार्टी लीडर्स ऑफरिंग। अब इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टी लीडर्स जो हैं, पार्टी के नेता, ऑफरिंग, ऑफरिंग का मतलब है पेशकश करना, तो पेशकश कर रहे हैं देयर होम, अपने घरों को, देयर होम्स, अपने घरों को, टू गांधी, किसको, राहुल गांधी को। तो मेरा घर आपका घर में जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो सोशल मीडिया पर पेशकश कर रहे हैं अपने घरों को राहुल गांधी को।